आज हमें बहुत ही हर्ष के साथ ये बताना पड़ रहा है कि TVEI टेलीविज़न इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन की भी क्लासेस चालू की जा रही हैं। 31 साल पहले 14 जनवरी 1990 को संस्था का उद्घाटन किया गया था। तब से लगातार पढ़ाई, ट्रेनिंग व प्रैक्टिकल वर्क चालू रखे गए हैं। हमारे यहाँ से सीखे हुए छात्र वर्कशॉपों में, अपनी स्वयं की दुकानों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में व सरकारी जॉबों में भी कार्यरत हैं। इस तरह से अब ध्यान में ये रखते हुए आगे संस्था का ऑनलाइन में विलय होना संभव हो सका है। कुछ छात्र कंडेंसरों के विषय में छोटी छोटी बातें जानने के लिए हमें बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। इसलिए आज हम कंडेंसर के विषय में बहुत ही ज़रूरी व खास बातें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कंडेंसर का सिंबल इस तरह के होते हैं। कंडेंसर को संधारित्र व कैपेसिटर के भी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का जो सिंबल बना होता है इसे सिंपल कैपेसिटर या साधारण कंडेंसर, इसे इलेक्ट्रोलाइटिक या फिल्टर कंडेंसर के नाम से जाना जाता है। अधिकांशतः प्लेटों में रेजिस्टेंस व कैपेसिटरों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो बार बच्चे यही पूछते हैं, सर जी कंडेंसरों का प्रयोग अधिक क्यों किया गया है? एक ही जगह इनकी वैल्यू आदि बढ़ा करके क्यों नहीं प्रयोग कर लिया गया? ये चीज़ वहाँ से पूरी क्यों नहीं कर ली गई? तो इस विषय में भी हम कुछ जानकारी देना चाहेंगे। दरअसल में कंडेंसर के कई कार्य होते हैं। कंडेंसर के कई एक कार्य होते हैं, जैसे AC सप्लाई को पास करना, DC सप्लाई को रोकना। तो ये AC सप्लाई को, जैसे ये सिंपल कैपेसिटर है, सिंपल कंडेंसर ब्रिज रेक्टिफायर के पैरेलल में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण मान लीजिए, ये 4 डायोड हैं। इनके पॉजिटिव और निगेटिव सिरों में सप्लाइयाँ दी जाती हैं और निगेटिव सिरा अर्थ कर दिया जाता है, पॉजिटिव सिरे से सप्लाई निकलती है। ये इनपुट सप्लाई है। मान लीजिए ये 120 वोल्ट सप्लाई दी गई, यहाँ पर AC सप्लाई दी जाती है। यहाँ पर जो है डायोडों के पॉजिटिव सिरे से DC सप्लाई निकलती है। कंडेंसर कुछ इस तरीके से ये प्रयोग किए जाते हैं। यानी डायोडों के पैरेलल में कंडेंसर लगे होते हैं। तो अभी हमने बताया था, जैसे कंडेंसर का प्रथम कार्य होता है AC सप्लाई को पास कर देना। जब ये AC सप्लाई को पास करेंगे, जैसे ये उदाहरण तौर पर ये,
तो जो यहाँ पर सप्लाई जा रही है ये यहाँ पर अर्थ हो जाएगी, अर्थात कह सकते हैं ये शुद्ध डीसी सप्लाई बनाने में अपना महत्व अर्थात बहुत ही खास योगदान देते हैं, अर्थात शुद्ध डीसी सप्लाई बनाते हैं, प्योर डीसी सप्लाई। तीसरा कार्य होता है ये सिग्नलों को पास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीसी सप्लाई होती है। अगर यहाँ पर अगर हम आगे कोई भी कंडेंसर डालें, जैसे यहाँ पर जो शुद्ध डीसी सप्लाई बनाने के लिए फिल्ट्रेट कर लिया, अन्य कोई सर्किट है वहाँ पर कोई साधारण कंडेंसर डाला गया है, तो यहाँ पर ये जो है क्योंकि एसी सप्लाई को ही पास करते हैं तो ये निश्चित फ्रिक्वेंसियों के सिग्नलों को पास करेंगे, अर्थात कंडेंसर फ्रिक्वेंसियों को पास करते हैं। तो अगला कार्य होता है ये कंडेंसर फिल्टर का भी कार्य करते हैं, अगला कार्य होता है ये सप्लाई को अपने में स्टोर कर लेते हैं, अर्थात जब हम सेटान करेंगे, सेटान करने के बाद उदाहरण तौर पर मान लीजिए इसके पैनल में कोई कैपेसिटर डाला गया, आगे कहीं पर भी सप्लाई दी गई, तो वो सप्लाई को अपने अंदर रोक लेंगे, अर्थात चार्ज हो जाते हैं। तो क्या होता है चार्ज होने से कई फायदे। पहला फायदा, जब हम सप्लाई को ऑफ कर देंगे तब भी सप्लाई बराबर यहाँ कुछ समय के लिए मिलेगी। जिस पार्ट को हम सप्लाई दे रहे हैं वो एकदम से सप्लाई समाप्त ना हो करके धीरे धीरे समाप्त होगी, जिससे वो पार्ट खराब होने से बच जाता है। ये अधिकांशतः आईसी, ट्रांजिस्टरों, मॉसफेटों व अन्य सर्किटों में जहाँ पर सेट बंद करने के बाद पार्ट खराब होने की संभावना बनी रहती है वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। अभी जैसा कि बताया था, जैसे ये साधारण कंडेंसर है, इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक या फिल्टर कंडेंसर सप्लाई को फिल्टर करते हैं, अर्थात जो एक दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इधर उधर इलेक्ट्रॉन बहते हैं, उनको एक दिशा में बहने के लिए सुनिश्चित कर देते हैं। कंडेंसर, ये दो कंडेंसरों के कार्य के विषय में हमने थोड़ी सी जानकारी दी। अब इसके बाद हम बताएंगे अगर हमारे पास कोई भी कैपेसिटर जिस वैल्यू का चाह रहे हैं नहीं है तो क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में हम कंडेंसरों को रेजिस्टेंस की तरह सीरीज में जोड़ सकते हैं, नंबर 2 पैरेलल में जोड़ सकते हैं, या सीरीज और पैरेलल दोनों का प्रयोग एक साथ में करके हम उस वैल्यू का कंडेंसर, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक हो चाहे साधारण कंडेंसर हो, बना सकते हैं। रेजिस्टेंस के विपरीत कंडेंसर में इसमें वैल्यू बनती है। उदाहरण तौर पर मान लीजिए कोई भी कंडेंसर है, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक हो चाहे जो है साधारण कंडेंसर हो, इस तरीके से जोड़ने से अर्थात पैरेलल में जोड़ने से कंडेंसर की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे इसमें फार्मूला लगेगा C = C1 + C2 + C3 आदि आदि। कंडेंसर को सीरीज में जोड़ने से जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे ये 5 MD कंडेंसर है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसमें फार्मूला लगेगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इस तरीके से हम कंडेंसरों की वैल्यू उपलब्ध न होने पर हम अपने मन मुताबिक कंडेंसर की वैल्यू भी बना सकते हैं।
कंडेंसर को सीरीज में जोड़ने से वैल्यू कम, पैरेलल में जोड़ने से वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे हमने उदाहरण दिया। इसी तरीके से अगर कंडेंसर की वैल्यू की बात हुई, अगर कंडेंसर की वोल्टेज कैपेसिटी देखा जाए तो जिस कंडेंसर की वोल्टेज कैपेसिटी सबसे कम होगी, वहाँ पर जैसे 1 MFD 10 वोल्ट, अब यह है 10 MFD 20 वोल्ट या 25 वोल्ट, तो सबसे कम वैल्यू वाली कैपेसिटी यानी वोल्टेज कैपेसिटी मानी जाएगी। टेम्परेचर भी सबसे कम वाला माना जाएगा। अर्थात यहाँ पर अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड कंडेंसर था, ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो कंडेंसर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला माना जाएगा। इस तरीके से हमने कंडेंसर की एक बहुत छोटी सी जानकारी दी। अन्य जानकारी करने के लिए संस्था में तुम्हें एडमिशन लेना होगा। अच्छा, इसलिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों क्लासें आज से चालू की गई हैं। जिसको जो क्लासें पसंद हो वो ज्वाइन कर सकता है। कम टाइम वाले कोर्स भी, जैसे जो लोग पुराने छात्र हैं, पहले काम करते थे, अब LED, LCD या अन्य मॉडलों में काम नहीं कर पा रहे हैं चिप लेवल तक, तो भी कम समय के क्लासेस ज्वाइन करके अपने कोर्स को सही ढंग से पूरा कर सकते हैं, कार्य करने में सक्षम बन सकते हैं। धन्यवाद। R.K. कुशवाहा, उन्नाव।